ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा जल्दी कामयाब हो जाते हैं, ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि उनके पास अच्छी फैमिली सपोर्ट है, उनका लक अच्छा है, वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, इसलिए वो ज़्यादा कामयाब और अमीर हैं, तो आप गलत हैं। अगर इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो कौन सी बात है जिसके कारण कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं तो कुछ लोग गरीब ही रह जाते हैं। किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा संसाधन होते हैं तो कुछ लोग अपना पेट भी ठीक से नहीं भर पाते हैं। अगर कोई बात है जिसके कारण कोई फ़र्क पड़ता है तो वो है उनका माइंडसेट। माइंडसेट ही वो कारण है जो आपकी सफलता या असफलता का कारण बनता है। आपकी अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हो वो आपके माइंडसेट पर ही डिपेंड करता है। जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसे ही आपके मन में थॉट्स आएंगे, और जब आपके मन में जैसे थॉट्स आएंगे वैसे ही आप डिसीजन लोगे, और जैसे डिसीजन आप लोगे वैसे ही परिणाम आपके सामने आएंगे। अगर हमारी लाइफ हमारे माइंडसेट की ही देन है तो क्यों ना सबसे पहले अपने माइंडसेट पर ही काम किया जाए, अपने माइंडसेट को ही स्ट्रॉन्ग किया जाए, अपने माइंडसेट को ही पावरफुल बनाया जाए ताकि हम भी सक्सेसफुल हो सकें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि माइंडसेट क्या है। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो कैसे लेते हैं। जब हम कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कुछ थॉट्स आते हैं कि यह काम जिसके बारे में हमें डिसीजन लेना है वह काम हम कर सकते हैं या नहीं, क्या वह काम हमारे लिए आसान है या मुश्किल है। अगर हमें लगता है कि वो काम आसान है तो हम पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं, और अगर हमें लगता है कि वह काम हमारे लिए मुश्किल है तो हम नेगेटिव डिसीजन लेते हैं। अब सवाल ये है कि कोई भी काम हमें आसान क्यों लगता है या मुश्किल क्यों लगता है। जब हम हमारे बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे तो साइकिल चलाना हमारे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था, लेकिन जब हमने वो साइकिल चलाना सीख लिया तो वही काम हमारे लिए दुनिया का सबसे आसान काम हो गया। जब तक हमने साइकिल चलाना सीख नहीं लिया था तब तक हमें लगता था कि हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी, परंतु जब हमने सीख लिया हम बड़ी आसानी से साइकिल चला रहे थे। उसके बाद वो थॉट प्रोसेस हमारा माइंडसेट बन गया, और हमें लगने लगा कि इस तरह से काम करके, इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करके हम उस काम को करना सीख जाएंगे, वह काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। और यही कारण हमें हमारी लाइफ के हर डिसीजन लेने में सहायता करता है। जब भी हम कोई डिसीजन लेने की सोचते हैं हमारे मन में यही थॉट आता है कि क्या हम उस काम को कर सकते हैं, क्या वो काम करना हमें आता है। यही बात हमारे बिजनेस पर भी निर्भर करती है। अगर हमें बिजनेस करने का कोई अनुभव है, हमें बिजनेस करना आता है, तो बिजनेस करना हमारे लिए बहुत आसान है। और अगर हमारे पास कोई अनुभव नहीं है, हमने पहले कभी बिजनेस नहीं किया, बिजनेस की कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, तो हमारे लिए बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है, और हमें लगता है कि अगर हम बिजनेस करेंगे तो असफल रहेंगे, इसलिए हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई काम ऐसा है जो हमसे नहीं हो रहा है और फिर भी करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस काम को सही तरीके से सीख लेना होगा। और इसी प्रकार से अगर हमें बिजनेस करना है, हमें सक्सेसफुल होना है, हमें भी अमीर बनना है, तो हमें भी बिजनेस करना सीखना होगा। और इसी प्रकार से हमारा माइंडसेट बनता है। हमारी लाइफ के हर फील्ड में हम इसी तरह से डिसीजन लेते हैं, और वो काम अगर हमें ठीक से करना नहीं आता है तो हम उसको दोबारा से प्रैक्टिस करके, सीख के सही तरीके से कर सकते हैं। और यही एक गुरु मंत्र है सक्सेसफुल होने का। अब ये होगा कैसे? अब हमें समझना है कि माइंडसेट कितने प्रकार का होता है। माइंडसेट दो तरह का होता है। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। जो लोग सोचते हैं कि टैलेंट और इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें भगवान की देन है, गॉड गिफ्टेड होती हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता, वो सब कुछ किस्मत की बात करते हैं, और पहले ही किस्मत लिखी जा चुकी है, वही होगा जो किस्मत में लिखा है। हम जोखिम नहीं उठा सकते, हमारे बस की बात नहीं है, हम केवल यही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वो लोग दोबारा सीखने की कोशिश नहीं करते। इस तरह के लोग फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो सोचते हैं कि टैलेंट और इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों को सही तरीके से प्रैक्टिस करके बनाया जा सकता है। हम भी किसी से सीख कर और उसकी बार बार प्रैक्टिस करके अपने अंदर टैलेंट पैदा कर सकते हैं।
और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हमसे कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो हम उस प्रॉब्लम के एक्सपर्ट को ढूंढेंगे, उनसे गाइडलाइन लेंगे और प्रयास करेंगे। ऐसा सोचने वाले लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की तुलना में जल्दी और ज़्यादा कामयाब होते हैं किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में। एक बार दो दोस्त थे, एक का नाम रमेश था और दूसरे का नाम सुरेश था। दोनों ही क्रिकेट के फैन थे, दोनों ही सचिन के फैन थे। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलता हुआ देखकर दोनों बहुत खुश होते थे। दोनों सोचते थे कि क्या हम भी उसके जैसा क्रिकेट खेल सकते हैं। जो रमेश था वह सोचता था कि सचिन तेंदुलकर के अंदर जो टैलेंट है वह भगवान की देन है। हम कितना भी प्रैक्टिस कर लें या कुछ भी कर लें, सचिन जैसा क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। और जो सुरेश था वह यह सोचता था कि सचिन तेंदुलकर ने किस तरह से प्रैक्टिस करके अपने अंदर इतना टैलेंट पैदा किया, क्या मैं भी इतनी प्रैक्टिस करूंगा तो उसके जैसा टैलेंटेड हो जाऊंगा। और उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब उस बात का रिजल्ट क्या रहा कि आज जो रमेश है वो टीवी के सामने क्रिकेट मैच देखता है और तालियां बजाता है, और जो सुरेश है वह आज हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनकर क्रिकेट खेल रहा है। तो दोस्तों, यह फ़र्क होता है एक फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। अगर हमें कोई चीज़ रोक रही है जो हमें सक्सेस होने नहीं देती है तो वह हमारा खुद का माइंडसेट ही है। हम उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं और वह काम नहीं करते जिसके कारण हमें सफलता मिलेगी। तो अब ऐसा क्या करें कि माइंडसेट को ग्रोथ कर सकें, माइंडसेट को पावरफुल बना सकें। वो कौन कौन सी टेक्निक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप तरीके से बड़ी डिटेल में हमने इस माइंडसेट के कोर्स को तैयार किया है। और अभी सब्सक्राइब करें हमारी बेसिक ट्रेनिंग कोर्स को और अपने माइंडसेट को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करें।